साल 2025 निवेशकों के लिए कई मायनों में शुभ साबित हुआ। बेहतर रिटर्न की तलाश में शेयर बाजार का रुख करने वालों को भले ही उम्मीद के मुताबिक फायदा न मिला हो, लेकिन जिन्होंने साल 2025 में किसी भी स्तर पर सोने या चांदी में निवेश किया, उन्हें मानो लॉटरी लगने जैसा एक्सपीरियंस हुआ। देखिए साल 2025 की प्रमुख आर्थिक घटनाओं पर आधारित ये स्पेशल रिपोर्ट। साल 2025 में कीमती धातुओं के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। शेयर बाजार के नए शिखर, तेज जीडीपी ग्रोथ, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल सहित वैश्विक व्यापार में कई बड़े बदलाव नजर आए। वर्ष 2025 में शेयर बाजार और सोने चांदी में तेजी के साथ अगस्त महीने में भारतीय निर्यात को उस समय झटका लगा जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ की घोषणा की। हालांकि शुरुआती असर के बाद भारत ने वैकल्पिक बाजारों का रुख किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुल निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई। भले ही अमेरिका को होने वाला सीधा निर्यात घट गया। नवंबर 2025 में भारत का कुल निर्यात 38.13 अरब डॉलर रहा, जो नवंबर 2024 के 31.94 अरब डॉलर से 19.38% अधिक है। विशेषज्ञ इस बढ़ोतरी का श्रेय विभिन्न देशों से हुए मुक्त व्यापार समझौतों को दे रहे हैं। वर्तमान में भारत के 13 देशों के साथ एफटीए है। सबसे ताजा समझौता 22 दिसंबर को न्यूजीलैंड के साथ हुआ, जबकि इससे पहले 24 जुलाई को भारत ब्रिटेन के एफटीए पर हस्ताक्षर हुए। साल 2025 में निवेश के पारंपरिक विकल्प सोना चांदी निवेशकों के लिए सबसे चमकदार साबित हुए। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और केंद्रीय बैंकों की ओर से भारी मात्रा में सोने की खरीद ने इसके भाव आसमान पर पहुंचाए। सोने में तेजी के बाद निवेशकों का रुझान चांदी की ओर बढ़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि चांदी की चाल सोने से भी तेज हो गई। भारत में पहली बार सोना 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,33,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंची। दीपावली सीजन से लेकर दिसंबर के पूरे महीने तक सोना चांदी रोजाना नए रिकॉर्ड बनाते रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी सोने से भी बेहतर रिटर्न दे सकती है। भारतीय शेयर बाजार ने भी 2025 में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 1 दिसंबर 2025 को बीएसई सेंसेक्स 86,159.02 के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी ने 26,325.80 अंकों का आंकड़ा छुआ। रिकॉर्ड स्तरों के बाद बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली और फिलहाल दोनों सूचकांक अपने उच्चतम स्तर से कुछ नीचे कारोबार कर रहे हैं। हालांकि सूचकांक भले ही रिकॉर्ड पर पहुंचे, लेकिन अधिकांश निवेशकों के पोर्टफोलियो में उतनी तेजी नहीं दिखी। साल 2025 में आईपीओ के जरिए 107 कंपनियों ने 1,49,128 करोड़ रुपए जुटाए। देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज माने जाने वाले जीडीपी आंकड़ों ने अर्थशास्त्रियों को चौंकाया। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर पिछले साल के 5.6% से उछलकर 8.2% पर पहुंच गई। यह बीते 6 तिमाहियों में सबसे तेज विकास दर रही। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और कंज्यूमर स्पेंडिंग में मजबूती इस ग्रोथ के प्रमुख आधार बने। जीएसटी दरों में संशोधन, त्योहारी खरीद और महंगाई पर नियंत्रण से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी। 2025 में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया दबाव में रहा। 16 दिसंबर को रुपया 91.14 रुपए प्रति डॉलर के स्तर तक फिसल गया। अमेरिकी फेड की नीतियां, भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता, डॉलर की वैश्विक मजबूती इसके कारण रहे। हालांकि आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद रुपया संभलकर फिलहाल 89.70 रुपए प्रति डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। संतोष की बात यह है कि अन्य वैश्विक मुद्राओं की तुलना में रुपया ज्यादा कमजोर नहीं हुआ। तेज विकास, आर्थिक सुधार और भविष्य की संभावनाओं के चलते विदेशी निवेश भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। हालांकि एफआईआई की बिकवाली जारी है, लेकिन डीआईआई की मजबूत खरीदारी शेयर बाजार को सहारा दे रही है। उम्मीद है कि साल 2026 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेज विकास के दम पर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती रहेगी। भारत की ग्रोथ स्टोरी लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है।
जीडीपी के आंकड़ों की बात करें तो 8.2% की ग्रोथ रेट विश्व के किसी भी देश की नहीं है, जो विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सपना देखा है और उम्मीद की जा रही है कि जिस गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उस गति को देखते हुए ये सपना जल्द ही सच भी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की 2026 की बात करें तो इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ये ग्रोथ स्टोरी आने वाले समय में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। कैमरामैन संजय के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।